मैं राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दास का नाम सर्वेश्वर शरण है और दास की दीक्षा जो हुई है वो वैष्णव संप्रदाय में जो सबसे पुरातन संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है। उनके जो आचार्य श्री हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्क आचार्य श्री श्रीजी महाराज के ये दास शरणागत है और वहीं से मैंने दीक्षा प्राप्त की है। आपने जो प्रश्न किया कि आप कथा के क्षेत्र में कैसे आए, तो दास पर बचपन से ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी कि जब मैं चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था तब से थोड़ा थोड़ा संगीत का शौक रहा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई तो ठाकुर जी की कृपा थी, तो संगीत में हमारी भी रुचि होने लगी। घर पे हारमोनियम लेके भजन गाने लगे। तो जब लोगों को और अच्छा लगने लगा तो पढ़ाई के साथ साथ फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का एक सेंटर है अपने मथुरा में, वहाँ के आचार्य हैं परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी। फिर वहाँ से मैंने विधिवत पहली क्लास से लेकर के और एमए तक संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की और फिर आकाशवाणी मथुरा पर और दूरदर्शन पर मैं पिछले 15-16 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं 2-2, 3-3 दिन की भजन संध्या भजनोपदेशक के रूप में कार्य करता था, गाता था, तो लोगों ने ही मुझे कहा कि आप महाराज जी विधिवत रूप से कथा करना शुरू करें, तो आप 7 दिन की भागवत कथा या 9 दिन की राम कथा करेंगे तो उससे लोगों को एक नई प्रेरणा मिलेगी और आपका स्वर तो अच्छा है ही, ऐसा लोग कहते थे, मैं नहीं कहता। तो फिर मन में एक था कि बिना गुरु की आज्ञा के तो कथा कैसे कहेंगे। मन में ये भी था कि ब्राह्मण न होके भी जी हाँ, ऐसा भी मन में एक संकोच था। तो फिर मैं अपने पूज्य गुरुदेव सरकार आचार्य पीठ में गया, अपने गुरुदेव जी के यहाँ जगत गुरु निम्बार्क आचार्य शेषी जी महाराज, और उनके चरणों में जाकर के मैंने अपना निवेदन किया। तो उन्होंने कहा कि आप निसंकोच होकर के भगवान की कथा गाइए, उसमें कोई संकोच न करें आप। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है, गुरु की आज्ञा प्राप्त हो गई। तब फिर इतने वर्षों की कथा कहने में, भजन करने में, कभी ये कि आप गैर ब्राह्मण हैं और कभी आज तक कोई विवाद या कोई अप्रिय स्थिति आपके सामने आई हो? क्योंकि ये जो अभी चल रहा है, तब मुझे ये आप जैसे लोगों से या वृंदावन के कथावाचकों से जाके मुझे ये सवाल पूछना ठीक नहीं लग रहा है। बावजूद इसके मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये पूछना जरूरी भी है कि क्या समाज में कथावाचकों में इससे वो दूरियां, वो खाइयां बढ़ रही हैं, या ये अंदर तक जा रहा है मामला, या अभी तात्कालिक इसका असर रहे या नहीं? देखो, मैं तो प्रभु जी एक बात, मेरा अपना मानना ये है कि आजकल जो समाज में इस मुद्दे को उछाला जा रहा है ये केवल एक राजनीतिक है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्र की या कल्याण की तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। हमको जातिवाद पर तो बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर हमको अपने हिंदू जाति पे के नाम पर जब चुटिया काटी जाएगी तो जब बात तो होगी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो चीज़ उसी को तो मैं गलत कह रहा हूँ। हमको जैसे चोटी काट दी गई, ये बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम केवल जातिवाद पर चर्चा न करके, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे भारतवासियों से और सभी धर्माचार्यों से निवेदन करता हूं कि हम लोग जातिवाद पर बात न करके केवल राष्ट्रवाद पर बात करें कि हमारा सनातन धर्म कैसे बचेगा। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म का जो गौरव है, जिसके कारण से लोग हमको गुरु मानते हैं, धर्म गुरु मानते हैं, तो उसके लिए हमको केवल राष्ट्रवाद पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि जातिवाद पर। अगर जातिवादों में ही हम अगर बटे रहेंगे तो फिर सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। यही तो बात है, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ जाति। देखिए, कुल मिला जुला के कार्यक्रम के अंत में मैं एक बात कहूं कि बहुत 25-30 साल 40 साल पहले, 30-40 साल पहले तक
जब इतना समाज में कथावाचकों की डिमांड भी नहीं थी और इतनी ज्यादा चर्चा भी नहीं थी, तब आमतौर पर साधारणतया ब्राह्मण लोगों से ही कथा कराना या कथावाचक या कर्मकांड के तौर पर तो अभी भी आमतौर पर ब्राह्मणी कथावाचक का काम करते थे। धीरे धीरे जागृति आई और लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे जब जाति का भी मामला लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने ब्राह्मणों के साथ साथ अपनी जाति के कथावाचकों को भी बुलाना शुरू किया। आप देखें जाट बेल्ट में जाट कथावाचक बुलाए जाते हैं, इसी तरह गुर्जर बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो गुर्जर कथावाचक भी बुलाए जाते हैं और इन दोनों जातियों में आर्य समाज का बहुत प्रभाव है, इसलिए वो कर्मकांड भी उन्हीं लोगों से कराते हैं ज्यादातर। इसी तरह इटावा, मैनपुरी, एटा, कासगंज का इलाका जो है जहां पर यादव समाज का अच्छा खासा प्रभाव और प्रभुत्व है, उन्होंने भी यादव कथावाचक आपको इस बेल्ट में अक्सर से मिल जाएंगे और उनकी संख्या इधर दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है, जो अच्छे कथावाचक हैं या जिनके कहने की कथा कहने का स्टाइल अलग है, उनकी संगीत में प्रस्तुति अलग है, तो वो कहीं भी कथा करने जाते हैं तो उनको दूसरे जात के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग भी बुलाते रहते हैं। लेकिन मौजूदा विवाद के बाद ये परिस्थितियां